हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक तो हमारा फिनिश हो गया वॉइस का। कॉलम वाइज टेंसेस को हमने एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना सीख लिया। अब अगर आपने एग्ज़ाम में जाना है, उसके पहले आप चाहते हो कि थोड़े से टाइम में आप सारा टॉपिक रिवाइज कर लो, तो माय डियर फ्रेंड्स ये चार्ट ज़रूर आप देख लेना और इसको याद कर लेना, तो आपकी सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो ओवर हेयर दिस साइड। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव सेंटेंस की है, जैसे कि सारे टेंसेस जो हैं वो एक्टिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, ही इज़ रीडिंग ए स्टोरी। ही जो हो गया हमें पता है ये सब्जेक्ट होता है, स्टोरी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये देखना है, सब्जेक्ट को उधर ले जाओ पैसिव में जब कन्वर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना देना है। तो ये इसको कैसे हम बनाते हैं हिंदी में भी सुन लो आप एक बार फिर। ही इज़ रीडिंग ए स्टोरी, वो स्टोरी पढ़ रहा है, तो इसका आ जाएगा स्टोरी उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए हमने जो है कुछ रूल्स हैं, लेकिन इसमें सेंस चेंज नहीं होती। ठीक है, सेंस वही है कि स्टोरी उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। तो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है पैसिव में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसके साथ आप हमेशा याद रखो कि इसके साथ जब पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, ये नंबर डाले हुए हैं, ये 3 को वर्ब की थर्ड फॉर्म मत समझ लेना, ये नंबर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वर्ब में कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है, लेकिन पैसिव में हमेशा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो रूल्स हैं ये हम कर चुके हैं, यहाँ पे हम रिवाइज अभी करते हैं। ठीक है, तो ये आप 2-3 रूल्स इसके ये वाले साइड पे याद रखो। अब ये भी याद रखना है, जब ये देखो सब्जेक्ट टू हमने ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्या था वहाँ पे स्टोरी। ठीक है, स्टोरी इधर आ गई, और जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया ही का क्या बन जाएगा, ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, ही का बन जाएगा बाय हिम। ही इज़ रीडिंग स्टोरी, वह स्टोरी पढ़ रहा है, वह स्टोरी पढ़ रहा है, तो स्टोरी उसके द्वारा। अब उसकी इंग्लिश तो हिम होती है ना लड़के के लिए, लड़की के लिए हर होती है, तो यहाँ ही नहीं लिखेंगे, स्टोरी उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, कहानी उसके द्वारा। तो लड़का है, ही है तो हिम आ जाएगा, शी है तो बाय हर आ जाएगा, इट है तो बाय इट आ जाएगा। ठीक है, वी है तो बाय अस आ जाएगा। हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी हम का क्या आ जाएगा, हमारे। वी हम हो गया, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो स्टोरी इज़ बीइंग रेड बाय अस। ठीक है, ये जो है ना रेड, ये आपको पहले भी बताया था, रीड, रेड, RED जो है स्पेलिंग सेम रहते हैं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो वी का हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है, ये हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये वी हो गया हम, और जब हमने पैसिव बनाना है स्टोरी हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो फिर इसका अस आ जाएगा, बाय अस। बाय साथ में हमने लगाना ही लगाना है, द्वारा, हमारे द्वारा। द्वारा का मतलब होता है बाय। दे, वह, तो बाय देम। ठीक है, उनके, ये वह हो गया, वह स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी उनके द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो वो फिर उनके यहाँ पे फिर हमने चेंज करना है, देम आ जाएगा आई। मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, तो यहाँ मैं आ गया, मैं के बाद हम स्टोरी मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, द्वारा का बाय आ गया, मेरे का क्या होता है, मी। ठीक है, तो ये रूल्स आप याद रख लो, ही का बाय हिम, शी का बाय हर। नेक्स्ट आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये देखो, ये जितना भी हमने पहले डिटेल में किया है ये इन शॉर्ट मैंने टेबल की फॉर्म में दे दिया है। तो ये अगर आपको आ गए ना, तो आपको यहाँ पे ये देखो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इनको कैसे हमने नीचे चेंज करना है। यहाँ देखो ये हमने चेंज किया हुआ, इज़ का इज़ बीइंग, ये कैसे पता चला, ये यहाँ से हमने रूल्स फॉलो किए हैं। ये रूल्स एक बार रिवाइज करते हैं। अगर एक्टिव, ये एक्टिव के अंडर होगा, ये जो भी हैं ये एक्टिव में अगर ऐसे वर्ब लगे हैं तो पैसिव में हमने ऐसे उनको चेंज कर लेना है। ठीक है, अब ये देखो एक्टिव में सबसे पहले ये देखना, कोई सेंटेंस में कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है,
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगा हो सकता है। अगर सिंगुलर हो तो आपको पता है उसके साथ एस या ई एस लगा होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, या फिर ये अफर्मेटिव होते हैं सिंपल वाले। अगर ये जो क्या वाले वाक्य हैं इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, तो फिर डू या डज भी लगा होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपने एक्टिव में देख ली तो आपने इनको चेंज करना है इज़, एम, आर में। आई है तो एम लग जाएगा, सिंगुलर है तो इज़ लग जाएगा, और प्लूरल है तो आर लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर एक्टिव में इज़, एम, आर है किसी सेंटेंस में, तो आपने उसको फटाफट किस में चेंज कर देना है, इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में, ठीक है। तो मैंने ये इज़, एम, आर बीइंग लिखा, तो इसका मतलब तीनों के साथ जो भी है, अगर सिंगुलर होगा तो इज़ बीइंग, प्लूरल होगा तो आर बीइंग, आई होगा तो एम बीइंग लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टर्न ऑफ हैज़ एंड हैव। अब फिर देखो, अगर एक्टिव में हैज़ और हैव लगे हुए हैं सेंटेंस में, आपने उसको हैज़ बीन, हैव बीन में चेंज कर देना। बाकी तो सेम वो रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है। ये जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है कि अगर एक्टिव में हैज़ बीन या हैव बीन है तो ये याद रख लो, इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब कि सेम है, ठीक है। जैसा वो है वैसा ही सेम। अब ये चार जो टेंसेज है ना, ये सेम ही रहेंगे। जैसा कि एक्टिव में वर्ब लगे होंगे वैसे ही इसमें पैसिव में वर्ब लगेंगे। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है, ठीक है। वो तो इसमें भी होती है, इसमें तो आईएनजी होता है, राइट। तो नेक्स्ट आपने वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है उसके साथ। नेक्स्ट देखो, अगर डिड है एक्टिव में तो वॉज या वर लग जाएगा, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, डिड कट कर के, ठीक है। नेक्स्ट अगर वॉज वर है एक्टिव में तो वॉज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है। सिंगुलर के साथ वॉज बीन और प्लूरल के साथ वर बीन लग जाएगा। अगर एक्टिव में हैड है तो हैड बीन लग जाएगा, ठीक है। और अगर हैड बीन है तो सेम रहेगा। विल और शेल है तो विल बी और शेल बी लग जाएगा। उसके बाद विल बी और शेल बी है तो सेम रहेगा। विल शेल हैव है तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन लग जाएगा। तो अब लास्ट वाला जो है विल और शेल हैव बीन लगा हुआ तो वो सेम रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस चार्ट इज़ गोइंग टू हेल्प यू revise very soon. Thank you. Bye bye.